Hello children, welcome once again. I am Shipra from नया उजाला सोशल फाउंडेशन और आज हम पढ़ेंगे ग्रीन प्लांट्स के बारे में। क्लास 5 का चैप्टर ग्रीन प्लांट्स, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और उसके कुछ पार्ट्स के फंक्शंस बताऊंगी। प्लांट्स के सारे पार्ट्स हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, कुछ पार्ट्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम प्लांट्स के कुछ पार्ट्स के फंक्शंस भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरे पेड़ पौधों की बहुत अहमियत होती है मानव जीवन के लिए, इस धरती पर सर्वाइवल के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट्स ही हमको ऑक्सीजन और खाना देते हैं। फूड एंड ऑक्सीजन वेयर डू वी गेट फ्रॉम? वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो देयर वुड बी नो फूड, no oxygen, no fruits and no flowers without plants. Plants के बिना हम imagine भी नहीं कर सकते कि हमको भोजन मिलेगा या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी या फल मिलेंगे या फूल मिलेंगे। हो सकता है क्या ये पॉसिबल है? No, it is not. और for all these things we require plants. Trees या plants जब तक नहीं होंगे हमको ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी धरती पर। So plants are also known as food producers. ये खाने का उत्पादन करते हैं हमारे लिए, चाहे वो क्रॉप्स के फॉर्म में हो, खेती बाड़ी हो, किसान खेतों में फसल उगाएं, चाहे वो पेड़ों से फल मिले, उनकी पत्तियों से मेडिसिन्स बने, ऑक्सीजन मिले, बहुत सारी चीज़ें, उसकी छाल, उसका सैप यानी गोंद रबर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में प्लांट्स का यूज़ होता है। एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर all the living beings including us humans, right? Now second point is they provide oxygen to all living beings, as I told you earlier कि वो प्राण वायु ऑक्सीजन भी देते हैं हमको पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ के प्लांटेशन के लिए बोला जाता है, क्योंकि धरती पर अगर हमको ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रखना है तो हमको हरे पौधे और हरे पेड़ लगाने ही होंगे। उससे रेनफॉल भी अच्छी होगी और उससे ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा होगा, पोल्यूशन कम होगा, तमाम सारी चीज़ें हैं जो पौधों के, पेड़ पौधों के होने से हमको लाभ पहुंचाती हैं ह्यूमंस को। नाउ चिल्ड्रन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उनको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, कितने तरह के पेड़ पौधे होते हैं। तो जो मेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स है वो है ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ट्रीज जो बड़े बड़े पेड़ हमको दिखते हैं वो ट्रीज होते हैं, हर्ब्स छोटे सॉफ्ट, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ये मुख्यतः इतने ही पार्ट्स में इनको हम डिवाइड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत तरह के मॉसेस और वाटर प्लांट्स, एल्गी, ये सब भी होते हैं, लेकिन यहाँ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ओनली दीज 5। हर्ब्स सबसे पहले हम लेते हैं। हर्ब्स जो होती है उनकी बहुत सॉफ्ट डंठल होती है, उनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है एंड दे आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ये जहाँ उगती है ज़मीन की सतह से बहुत चिपकी हुई, बहुत नज़दीक होती हैं ज़मीन की सतह से, ज़मीन की सरफेस से। इनका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिंट और कोरिएंडर, पुदीना और धनिया। ये हर्ब्स में आएंगी जो इनकी सॉफ्ट डंठल हो और ये ज़मीन से चिपक के उगते हैं। श्रब्स आ गए। श्रब्स थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, नॉर्मल पौधे से थोड़े बड़े होंगे। इनका स्टेम वुडी और हार्ड होगा, तो लकड़ी इनकी थोड़ी वुडी और हार्ड होगी और स्मॉल साइज में होते हैं। ट्रीज की तरह बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन हर्ब्स की तरह छोटे छोटे भी नहीं होते, मीडियम साइज में होते हैं, लाइक रोज एंड जैस्मिन। कभी आपने गुलाब का पौधा देखा हो तो वो श्रब होता है। जैस्मिन एंड रोज आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रीज, ट्रीज आर हार्ड, वुडी विथ थिक बाक। उनका जो बाक होता है, तना होता है, और उनकी जो शाखाएं, ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ही मोटी, थिक और वुडी होती हैं और बहुत बड़े होते हैं पेड़। साइज बड़े छोटे दोनों ही तरह के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेड़ बड़े होते हैं साइज में। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैंगो ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, बैनियन ट्री। ये सारे बड़े बड़े किसके एग्जाम्पल हैं? पेड़ के। ये पेड़ हैं, they are big in size, huge. Climbers. Now what are climbers?
क्लाइंबर्स के कमज़ोर डंठल होती है, वीक स्टेम होती है, एंड दे आर अनेबल टू स्टैंड ऑन देयर ओन विदाउट एनी सपोर्ट. बिना सपोर्ट के ये खुद से खड़े नहीं हो पाते. दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट टू स्टैंड अप. तो उसके लिए ये किसी स्टेम का या किसी सहारे का ये आश्रय लेते हैं और उसके सपोर्ट से ऊपर बढ़ते हैं. तो इसमें मनी प्लांट और ग्रेप वाइन, अंगूर की जो बेल होती है, और मनी प्लांट की जो लताएं या बेल होती हैं जो किसी न किसी सपोर्ट से ऊपर चढ़ती हैं. क्लाइंबर्स उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मनी प्लांट और ग्रेप वाइन. फिर आ गई क्रीपर्स. क्रीपर क्या होती है? इनकी स्टेम भी क्लाइंबर्स की तरह वीक होती है, लेकिन ये ग्राउंड पे स्प्रेड करके चलती है, ज़मीन से चिपक के फैलती हैं. और इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पम्पकिन और वाटरमेलन. हैव यू एवर बीन टू रिवर साइड? रिवर बैंक पे कभी आप जाओ तो वहाँ पे तरबूज उगाते हैं रिवर बैंक पे. तो सैंडी वहाँ का सॉइल जो होता है सैंडी होता है, और उसमें वाटरमेलन बहुत अच्छे उगते हैं. और वो क्या होते हैं? क्रीपर्स होते हैं, ज़मीन से चिपक के चलते हैं, और उनका जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है. Now children, this was all about the classification of plants. Now I will be telling you about the functions of different parts of plants. तो आज हम roots और leaves का फंक्शन, दो मेन फंक्शन आज पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे. तो रूट्स का फंक्शन पढ़ने से पहले हम टाइप्स ऑफ रूट्स जानेंगे कि कितने टाइप्स की रूट्स होती है. तो ब्रॉडली वी कैन डिवाइड रूट्स इनटू टू कैटेगरीज, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. राइट, वन इज टैप रूट एंड द अदर इज फाइब्रस रूट. अब टैप रूट जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, वो सिंगल और थिक होती है और डीप जाती है, अंदर मिट्टी में डीप जाती है, उसको बोलते हैं टैप रूट. ये थिक होती है, इसमें स्टोर भी कर सकती है, बहुत सारा फूड भी है. और अक्सर आपने रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि चुकंदर, गाजर, मूली, ये सब क्या है? ये हमारी टैप रूट्स है. ये नीचे भी फूड स्टोर करने की कैपेसिटी इनमें होती है, और ये गहरे में जाती है, और इनके अगल बगल छोटी छोटी रूट्स होती हैं, हल्के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. तो ये हमारी टैप रूट है. और फाइब्रस रूट कुछ ऐसे दिखती है. ये बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का एक जाल जैसा होता है फाइब्रस रूट, और ये बहुत गहरे नहीं जाती मिट्टी में, ये थोड़ा सतह के ऊपर ही होती है, और इसमें बहुत सारे छोटे 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 जड़ आपस में जुड़े रहते हैं, एक जाल जैसा जड़ों का होता है ये. रूट्स का मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है रूट का बच्चों? द मेन फंक्शन ऑफ द रूट इज टू हेल्प द प्लांट इन स्टैंडिंग. ये प्लांट को एक जगह फिक्स करके उनको स्टैंड करती है, पहला फंक्शन. दूसरा फंक्शन ये हुआ कि ये ज़मीन से जो असेंशियल मिनरल्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये मिट्टी से अब्जॉर्ब करके स्टेम के माध्यम से पौधे में पहुंचाती है. और लीव्स में भी फूड ट्रांसपोर्टेशन रूट्स के थ्रू ही होता है. रूट्स जो भी अब्जॉर्ब करती है वो स्टेम के सहारे प्लांट्स में ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाता है. तो रूट्स का पहला काम हुआ कि अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मिनरल्स, essential salts and all the other water, other elements to the plant. और ये पौधे को फिक्स भी रखती हैं, उसको स्टैंड करने में मदद करती हैं. और फाइब्रस रूट्स जो होती हैं ये सॉइल इरोजन से भी बचाती हैं, मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती है. तो इससे जो सॉइल इरोजन की प्रोसेस होती है उस पर चेक लगता है, वो कंट्रोल रहती है. मिट्टी का अपरदन या सॉइल इरोजन बहुत तेज़ी से नहीं होता जहाँ फाइब्रस रूट्स का प्लांटेशन ज़्यादा करें, हम फाइब्रस रूट्स वाले प्लांट्स ज़्यादा लगाएं. अब ये तो रहा रूट्स के बारे में कि रूट्स का क्या फंक्शन है और कितने मेजर टाइप्स क्या है, टैप रूट और फाइब्रस रूट. अब हम ये जानेंगे कि लीव्स का क्या काम होता है. टॉकिंग अबाउट द लीव्स. पौधे, पेड़, कोई भी हमको हरे भरे क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनमें पत्तियाँ होती हैं. राइट, ये पत्तियाँ ही होती हैं जो किसी भी प्लांट को कलर देती हैं, हरा कलर, ग्रीन कलर. एंड कलर वो हरा क्यों होता है पत्तियों का? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं. उस हरित लवक की वजह से या उस ग्रीन पिगमेंट की वजह से कोई भी प्लांट हमको हरा दिखता है. और वो क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, प्लांट की पत्तियों में. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीव्स, लीव्स आर ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. पत्तियों को प्लांट की फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है. ऐसा क्यों?
क्योंकि जितना भी रूट्स अब्जॉर्ब करके ऊपर भेजती हैं उस जगह पे पत्तियों में ही उस भोजन का निर्माण होता है, फूड का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, सनलाइट एंड एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट, वो लेकर के ग्रीन लीव्स में ही फूड फॉर्मेशन होता है प्लांट्स का। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से आता है और पत्तियों को प्लांट्स की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब पत्तियों का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि अगर हम पत्ती को देखें, उसका फ्रंट व्यू लें, तो हमको सबसे बीच में एक वेन दिखती है जिसको मिडरिब बोलते हैं। सबसे बीच में जो एक सीधी हमको वेन दिखती है वो मिडरिब कहलाती है, और जो अगल बगल विभाजित होती हैं वी शेप में स्ट्रक्चर जो दिखता है वो साइड वेन्स होती हैं। ठीक है, ये साइड वेन्स हैं। और जो साइड ब्लेड होता है किसी भी लीफ का वो लैमिना कहा जाता है। द ब्लेड ऑफ द लीफ इज नोन एज लैमिना। नाउ हाउ डू लीव्स ब्रीथ? जो लीव्स की निचली सतह होती है उस पर टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। ये स्टोमेटा के ही थ्रू ऑक्सीजन को छोड़ती हैं वातावरण में और कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं। ठीक है, पत्तियां क्या करती हैं? स्टोमेटा के ही थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फूड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं प्लांट्स के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई कि हमारी लीव्स को फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है और पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं। और ये सारी प्रक्रिया जो हो रही है यहाँ पे, ये किस प्रोसेस से हो रही है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। Green plants make their own food with the help of air, water and sunlight through the process of photosynthesis. Understood? So this was the brief explanation of all the topics which we had to discuss today. आज हमने roots के बारे में पढ़ा, types of roots, tap root, fibrous root, leaves के बारे में पढ़ा कि leaves हरी क्यों दिखती हैं और इनको food factory क्यों कहते हैं, इनमें खाना कैसे बनता है, स्टोमेटा का क्या काम होता है, लीव्स के वेन्स, मिडरिब, लैमिना, और इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल से क्यों आता है। और उसके अलावा हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में भी जाना, जिसमें ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब अगले लेक्चर में मैं इसके फ्रूट्स और फ्लावर पार्ट को डिस्कस करूंगी और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में भी आपसे बातें करूंगी। टिल देन चिल्ड्रन, bye bye, keep studying, take good care of yourself, stay home, stay safe. Bye for now.